हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट से। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी इंग्लिश स्टार्ट करी। कल मेरे मॉक में इंग्लिश में नंबर कम आए थे, तो सबसे पहले आज मैंने सोचा कि इंग्लिश ही करती हूँ। तो इंग्लिश की एक चेकलिस्ट देती है निमिषा मैम अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से मैंने प्री की चेकलिस्ट ली। और ये चेकलिस्ट में एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे। आरसी था और पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब वगैरह वगैरह यही सब चीज़ें थी। तो क्लोज टेस्ट भी था। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में मेन होती है। तो इसी की मैंने यहीं से आज पहले इसे देखा कि इसमें क्या क्या है, तो यहीं से आज मैंने सोचा कि यहीं से प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद मैं बैठ गई करंट अफेयर लेके। करंट अफेयर मैं करती हूँ आशीष गौतम सर से। करंट अफेयर रोज़ डेली ही कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा ना हो कि मेरे पर बर्डन पड़ जाए। रोज़ सुनो, उसे याद हो जाते हैं, धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके भी बर्डन पड़ना है, नहीं। अभी करेंगे या एटलीस्ट कुछ तो रहेगा, 50% तो रहेगा दिमाग में। बर्डन तो नहीं पड़ने का लास्ट में जाके कि हो मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये इसलिए मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर करती हूँ। करंट अफेयर में अभी नोट्स नहीं बना रही, लेकिन हाँ सुनती ज़रूर हूँ और उसे याद करती हूँ। क्विज़ आज सर करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे क्विज़ भी अटेंड करती हूँ। देन उसके बाद मैं एडिटोरियल लेके बैठ गई थी। आज निमिषा मैम तो उनका एडिटोरियल का नहीं हुआ था, तो ये मुझे एक पीडीएफ मिली थी विशाल परिहार सर की, तो उनके यहाँ से मैं कर रही थी ये एडिटोरियल। तो ऐसे ही पीडीएफ से मैं पढ़ के देख रही थी। मैंने सोचा मैं भी पीडीएफ से करके देखती हूँ, क्या पता मेरा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। पीडीएफ से करने में मेरे को बहुत टफ पड़ रहा था कि ऐसा था कि पीडीएफ में देखो और खुद से करो। तो इसके लिए आपको पहले से अच्छी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, कि एकदम से नहीं कि आप पीडीएफ लेके बैठ गए, नहीं। तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में देख रही थी और सारे वो कैप कर रही थी, पर मुझे एट द एंड लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं अपनी वीडियो ही लेके बैठ गई सर की। तो वहाँ से मैंने एडिटोरियल किया। देखो आप एडिटोरियल रोज़ करो। मेरे साथ भी यही होता है कि एडिटोरियल के टाइम पे मुझे या तो नींद आती है, मेरा मन नहीं करता, लेकिन सबसे पहले मैंने एडिटोरियल ही लेके बैठे, क्योंकि मेरे मार्क्स सबसे कम तो इंग्लिश में ही आ रहे हैं। इंग्लिश में पता नहीं क्या हो रहा है, नंबर कम आते हैं टाइम देने के बाद भी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी तैयारी जो है सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है, बस कर रही हूँ, शायद इस वजह से नंबर कम आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया क्योंकि करने से ही होगा। तो मैंने इंग्लिश में चेकलिस्ट आज सॉल्व करी भी है और एडिटोरियल भी किया है, ताकि रोज़ डेली प्रैक्टिस करूँगी ना, एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक के, तो अपने आप क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो ये रहे आज की एडिटोरियल की क्लास, और मैंने ये 2 टॉपिक वहाँ से किए एडिटोरियल। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैं पहले भी सर से करती थी। आरबीआई असिस्टेंट की क्लास है, सर बता रहे हैं, वो अटेंड करनी थी वो, लेकिन अभी नहीं है, 21 तारीख में है। देन इंग्लिश की चेकलिस्ट लेके बैठ गई थी मैं, जो अभी मैं दिखा रही थी आप सबको चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में भाई आरसी के 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के भी 5 क्वेश्चन थे, ऐसे ही पैराजम्बल्स के थे, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, ये सब भी था, और एक थे एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चन थे। आप एक बार ये पीडीएफ लेके बैठ जाओ, 1 घंटा लगेगा, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, वैसे 1 घंटा ही लगेगा आराम से। उससे पहले भी हो जाएगा, सब ज़्यादा देर की बात नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यहाँ से आप करेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती चली जाएगी। देखो बूंद बूंद से सागर बनता है, कहते हैं। एक दिन में कुछ नहीं नज़र आने का, लेकिन हाँ धीरे धीरे करोगे ना, जहाँ मिस्टेक आ रही है उस चीज़ को लिख लो, या वो उस वर्ड को लिख लो जो इसमें आते हैं वो कैब के, या कुछ ऐसे ही रिपीटेड वो कैब आ जाती है, वो आपको पता होती है, तो हो जाता है। तो ये निमिषा मैम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से ये डेली चेकलिस्ट आती है। प्री की भी आती है, मेंस की भी आती है। तो प्री की भी आएगी, मेंस की कभी कभी आती है, मतलब अल्टरनेटिव डेज पे आती है। और चेकलिस्ट सॉल्व करेंगे तो आपकी हैबिट भी बनती जाएगी इंग्लिश के लिए। और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं, मतलब इतना आलस आता है, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता, या तो मन करेगा चुपचाप सो जाओ या पढ़ो मत, नहीं लेट जाओ। पढ़ बुक खोलते ही, किताब खोलते ही नींद आने लगती है। अब ऐसे दिन आ गए, पर ये एक ऐसा टाइम है, अगर आपने अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी अपनी, तो आगे चल के आपके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, प्री क्वालिफाई हो जाएगा, और मेंस में भी अच्छे से होगा। तो यही एक टाइम है, क्योंकि बहुत बच्चे यहीं से तैयारी करते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे ना, उससे भी ज़्यादा बच्चे यहाँ से तैयारी छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि जब
पेपर आएंगे तब हम कर लेंगे, या नोटिफिकेशन आएगी तब कर लेंगे, या जून जुलाई अभी तो है, अभी 4-5 महीने हैं, 4-5 महीने हैं, यही करते करते ऐसे 4 से 3, 3 से 2, 1 महीना ऐसे ही हो जाएगा। तो इस टाइम आलस ना करके, आलस अवॉइड करो। अगर आपको लग रहा है कि नींद आ रही है, उठ जाओ, पानी वानी पी लो, घूम आओ, एक राउंड लगा आओ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा थोड़ा कर लो। अगर आपको लगता है कि आप रात में जल्दी उठते हो, सुबह के टाइम जल्दी उठ रहे हो, तो दिन में आप 1 घंटा सो सकते हो, 2 घंटा, 1-1.5 घंटा अपना ब्रेक ले सकते हो। पर लेकिन अगर आप टाइम से नहीं उठ रहे हो, सुबह अपनी स्टडी के हिसाब से जैसे भी उठ रहे हो और सुबह लेट उठते हो, और उस टाइम तब भी आपको दोपहर में नींद आ रही है, तो कोशिश करो कि नींद अगर आए भी तो थोड़ी देर की ही आए, अवॉइड कर ले जाएं। तो होगा क्या कि आपको रात में एटलीस्ट गिल्ट तो नहीं होगा, रिग्रेट तो नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं। मत करो ज़्यादा, थोड़ा सा करो, लेकिन ये मत करो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद भी बहुत ज़रूरी है, पर लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं कि आपके 4-5 घंटे नींद में चले गए हैं या आलस में चले गए, नहीं। आप कोशिश करो आधे घंटे सो जाओ या 1 घंटे सो जाओ बस, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो, अलार्म लगा के सो जाओ, लेकिन अपना एक रूटीन बना लो अच्छे से। देन उसके बाद मैं रीजनिंग करने बैठ गई थी। रीजनिंग करते करते दोपहर में मैंने आई थिंक ब्रेक लिया था थोड़ी देर का। रीजनिंग मैंने थोड़े शाम को स्टार्ट करी थी, 4 बजे से, क्योंकि उससे पहले मेरे वही सब इंग्लिश ही चल रहा था। आज मैंने 2 से 3 घंटे इंग्लिश को दिए थे। तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग करी है। रीजनिंग के मैं पजल्स बना रही हूँ। पजल्स प्री के ही पजल्स चल रहे हैं अभी भी। वो पूरी क्लास ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा नहीं रह रहे, कुछ ही रह रही हैं क्लासेस, कुछ ही लेक्चर्स पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें एक आया था क्वेश्चन, रेगुलर पेंटागन सिटिंग अरेंजमेंट था। तो वो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन ऐसा था कि उसके 5 पॉसिबिलिटीज़ बनी थी। हाँ, 5 पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, और एक बार में तो बिल्कुल नहीं बन रहा था वो। या तो 2-3 बार में बनेगा, या किसी का लक हो गया कि उन्होंने सही पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर दी तो बन जाएगा, वरना तो वो नहीं बनने वाला। वो बिगिनर्स के लिए भी नहीं था, और इवन दो कैसे कह सकते हैं बिल्कुल प्री के लिए भी नहीं था। जैसे आरआरबी प्री हो गया, या हाँ, आरआरबी प्री के लिए नहीं था बिल्कुल भी। या तो वो एसबीआई पीओ का था, या फिर आईबीपीएस पीओ का था। लेकिन पजल ठीक था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, ठीक था, मॉडरेट था। तो यहाँ पे मैं पजल कर रही हूँ, और मेरे पेन यहाँ पे चल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो उसे देख रही हूँ कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एटलीस्ट समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये रहे आज के मेरे रीजनिंग के जो भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, 7-8 क्वेश्चन थे। तो ये रहा, ये क्वेश्चन है रेगुलर पेंटागन का। तो ये ही नहीं बन रहे थे, तो बहुत बहुत वीडियो देखी, समझा, पता नहीं कहाँ कैसे कैसे करके बना। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे जो बन जाते हैं, पर लेकिन यही क्वेश्चन था जो नहीं बना। और मैंने अड्डा पे क्विज़ भी दिए थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।